2 मिनट में, ठीक है? भाई बन के चल लेना और वापिस फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर देख लेना। कोई दिक्कत नहीं है, जो सारा है ना ये सब कुछ कागजों में रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी कर देंगे। विदेशों में बैठकर गैंगस्टर अब हरियाणा के व्यापारियों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए करोड़ों की फिरौती और जान से मारने की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं। ताज़ा मामला सामने आया सोनीपत से, जहां नामी फूड सप्लीमेंट कंपनी पहल न्यूट्रिशन के मालिक को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी दी। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा पुलिस के डीजीपी लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टरों को कायर बता रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विदेश में बैठकर गैंगस्टर न केवल सिर्फ हरियाणा के व्यापारियों को धमका रहे हैं, बल्कि खुलेआम करोड़ों की फिरौती भी मांग रहे हैं। सोनीपत के बहालगढ़ चौक स्थित पहल न्यूट्रिशन नाम की फूड सप्लाई कंपनी के मालिक वीरेंद्र पहल को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिला। इस मैसेज में खुद को रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य बताने वाले महेंद्र ढिडलाना ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। धमकी साफ थी, अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा और पूरा व्यापार तबाह कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद वीरेंद्र पहल उनके परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस व्हाट्सएप वॉइस मैसेज की आवाज़ की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन पीड़ित व्यापारियों ने इस पूरे मामले की जहां शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों को दी है। क्या कुछ कहना है वीरेंद्र पहल का, वो हम सुनाते हैं। ठीक है, भाई बन के चल लेना और वापस फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो सारा है ना ये सब कुछ कागजों में रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी कर देंगे, ठीक है? ये जो तूने कमा रही है ना पैसे, इनके मजे नहीं लेने देंगे। तो ये सोच ले मजे ले ले, तो तेरे कल तक का टाइम है, फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो फिर कोई ना तो ना कर देना, फिर देख लेंगे हम। सारा सब कुछ पता कर रखा है तेरा, सारी डिटेल, कहाँ बैठता है, कहाँ मैं भेजने वो कर लिया ना तेरे मैसेज किया, उसी टाइम तो जहाँ बैठा था पूरी लोकेशन थी, उसी टाइम मैं लड़कों को भेज रहा था। लेकिन मैं सोचा एक बार तेरा रिप्लाई आ जाए, देख लेना कल तक अगर रिप्लाई करे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तैयार रहो जाना। वीरेंद्र जी, आपको धमकी मिली है, किसने आपको धमकी दी है और क्या धमकी में है? देखो, हमारे को कॉल आ रहे हैं बार बार और 2-3 दिन से आ रहे थे, तो हमने सोचा पता नहीं कौन है, ऐसे नॉर्मली कस्टमर होगा। लेकिन फिर जैसे ही उस पर ऑडियो आई तो जैसे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे गैंग है, रोहित गोदारा गैंग बता रहे हैं और महेंद्र ढिडलाना होगा कोई भाई, तो इस टाइप की बताए जा रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रुपये आप दे दो, नहीं तो ये जितनी आपकी 130 ब्रांच है इनको हम नुकसान पहुंचा देंगे। जो आपने दुबई में ब्रांच खोली है पहल न्यूट्रिशन की, उस पर नुकसान पहुंचा देंगे। तो 130 ब्रांच है जो हमारी इंडिया में, पूरे इंडिया में या दुबई में। सिर्फ हमारा मेन स्टोर है जो बहालगढ़ चौक पे है, जो जहाँ पे मैं आता हूँ कभी कभार, और जो हमारी ब्रांच है हमारे नाम से है, लोग हमारे नाम पे वहाँ पे जाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि जो भी ब्रांच वाला होता है, जैसे कई भाई है, जींद वाला भाई है, उसकी 3-4 ब्रांच है, उसने ऐसे ही मेहनत करके चीज़ बनाई है। आपने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कर्मचारियों, पुलिस में दी है या किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की है? हाँ, मैंने जो हमारी कमिश्नर ममता जी हैं उनसे बात हुई थी, बट वो छुट्टी पे थी, और उनके जो नीचे हैं या शायद डीसीपी मैडम थी क्या? डीसीपी मैडम थी, परवीना भी थी। वो बोले कि हम कानून की तरफ से आपको पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमें सिक्योरिटी आप कुछ रखो इस चीज़ की। तो हमें देखो, कानून हमारा अगर जैसे भी साथ देगा, हम कानून के साथ हैं। हम 1 नंबर में सारा काम करते हैं, 2 नंबर का कोई काम नहीं, ना कोई कैश का काम, हम सारा काम करते हैं अपने स्टोरों के अकॉर्डिंग। जीएसटी भी पे करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, और मेन बात यह है कि हम कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने बोला कि आप अपना प्राइवेट कोई सिक्योरिटी रखो, तो वह दूसरी बात है, प्राइवेट पता नहीं हमें कौन कैसा बंदा, हम उस चीज़ पर नहीं रखेंगे। हम सरकार पर ही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारी सेफ्टी आप ही लोग करें। और रही बात जो भाई ये धमकी दे रहा, हमें नहीं पता ये जेन्युइन है या कैसी है, लेकिन क्या परिवार को भी आपने इस मामले में बताया है? क्या परिवार आपसे क्या कह रहा है? नहीं, हमारे साधारण परिवार नहीं, परिवार हमारा डरा हुआ है। हमारा परिवार काफ़ी घबराया हुआ है, और इस चीज़ पे हमने परिवार से बात छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अलग अलग नंबरों पे अलग अलग जगह कॉल आ रही हैं। और फिर
जैसे ही हम वहाँ से मैडम के पास गए, फिर उनके पास नरेंद्र का दयान जी हैं, उनके पास ये शायद केस ट्रांसफ़र करा। फिर उसके बाद हमें CIA 2 में अजय धनखड़ जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपके साथ है। अगर सरकार को कोई अच्छा कदम भी उठाना पड़ेगा तो आप भी वो भी आपके साथ रहेंगे। जो हमारी DGP है OP सिंह, उनसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम यूथ बच्चों को फिटनेस के लिए मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि आप फिट रहो, लेकिन अगर हम फिटनेस के बारे में बता रहे, लोग हमसे 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव गुम्मड़ के रहने वाले 2 भाइयों ने लॉकडाउन के दौरान पहल न्यूट्रिशन की शुरुआत की थी। कड़ी मेहनत और भरोसे के दम पर आज यह ब्रांड करीब 130 से ज़्यादा स्टोर देश भर में इसके काम कर रहे हैं। यही नहीं, कंपनी ने हाल ही में विदेशों में भी अपना कारोबार फैलाना शुरू किया था, लेकिन अब विदेशों में बैठे गैंगस्टरों की नज़र इस सफल कारोबार पर पड़ गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकायत देने के बावजूद ना तो अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई, ना ही पीड़ित व्यापारी को किसी तरीके का पुलिस सुरक्षा दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर बयान देने से भी बचते नजर आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों में डर और असुरक्षा बढ़ती जा रही है। सवाल बड़ा ये है, क्या हरियाणा के व्यापारी यूं ही गैंगस्टरों के निशानों पर रहते रहेंगे या क्या पुलिस समय रहते इन धमकियों पर लगाम लगा पाएगी?